बच्चे खेलते हैं तो ऊर्जा से युक्त होकर खेलते हैं, चेहरों पर अलग ही निखार दिखाई देता है। तो आपके चेहरे पर भी वो निखार दिखाई दे, ऊर्जा दिखाई दे, आपके अंदर भी वो शांति और आनंद दिखाई दे, ऐसा प्रयास करने की कोशिश कीजिए। आनंद, शांति सब आपके जीवन में आएगा, परंतु करके तो देखें प्रयास। बच्चों के साथ समय निकालिए, 1 घंटा ज़रा निष्काम कर्मी हो जाइए। ये मत सोचिए हार और जीत। जैसे छोटे बच्चे हार और जीत नहीं सोचते, बस खेलते हैं, तो आप भी खेलिए, जीवन को जिए। जीवन खेल की तरह है, परंतु कुछ लोग इसे सीरियस बिजनेस बना लेते हैं, और जो सीरियस हो जाते हैं वो जीवन को कभी जी नहीं पाते। सीरियसनेस कभी आपको ज़िंदगी नहीं दे सकती। भगवान कहते हैं कि एक सन्यासी वह है जो जीवन को हंसते खेलते हुए जीता है, जीवन को उसके सारे रूपों में जी लेता है, जीवन का परम भोग कर लेता है, वह सन्यासी है। जो सोचते हैं कि हम भोग कर रहे हैं, हम संसारी लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं, वो भोग भी नहीं कर पाते, क्योंकि इंद्रियों की तृप्ति पूर्ण तृप्ति नहीं होती है, आत्मा की तृप्ति पूर्ण तृप्ति होती है। तो जो व्यक्ति संन्यास की तरफ चलते हैं वह परम भोगी कहलाते हैं। वो जीवन को जीते हैं, व्यर्थ का बोझा नहीं उठाते। जब हम चिंताएं करते हैं, भविष्य की चिंताएं करेंगे, पुरानी बातों को सोचेंगे, तो व्यर्थ का बोझा उठाकर चलते हैं। ये व्यर्थ का बोझा जो सर पे उठाया है उसे उठाकर फेंक दीजिए। मन जो वर्तमान जो क्षण है, जो आपको काम दिया गया है, उस काम को करने में जीवन को लगाइए। जीवन के सभी रूपों को जिए। जैसे कोई पत्ता, सूखा पत्ता नदी में बहता चला जाता है, ऐसे ही अपने आप को इस जीवन की नदी में ढीला छोड़ दीजिए, एकदम हल्का, और बहते चले जाएं, नदी के बहाव से बहते चले जाएं। जीवन का जो प्रवाह है, जीवन जहाँ ले जा रहा है, बहते चले जाइए। यदि हर चीज़ निश्चित कर ली तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे गंगा बहती चली जाती है, जो मार्ग मिला, जो चीज़ें मिली, बस बहती चली गई। उसने कोई निश्चित नहीं किया कि मैं यही रूट बनाऊंगी, मैं ऐसे ही चलूंगी, नहीं, वो बस बहती चली गई, और जैसे जैसे बहती गई वही रास्ते बनते चले गए, वही उसकी मंजिल होती चली गई। तो गंगा ने कभी नहीं सोचा, हम बहुत सोचते हैं, और क्या मिलता है? कहते हैं मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। हम प्रपोज करते हैं, चीज़ें सोचते हैं, निश्चित करते हैं, परंतु ये अस्तित्व क्या चाहता है ये हम नहीं जानते, हमारे पिछले कर्म क्या हैं ये हम नहीं जानते। तो फल मिलता है बहुत सारी चीज़ों से। सन्यासी इस चीज़ में नहीं पड़ता, वो सिर्फ कर्म करता है, बड़े प्यार से करता है। साथ ही साथ वो अहंकार को जिंदगी में आगे नहीं आने देता। अहंकार और स्वार्थ जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। हम एक ईगो पालते हैं और उस ईगो में सबको ढालना चाहते हैं। एक सन्यासी अहंकार और स्वार्थ के आवरण में नहीं पड़ेगा, वो जीवन को जिएगा और दूसरे को भी जीने देगा। लोग सोचते हैं कि हमने ये काम किया, अब हमारे बच्चे भी यही काम करें। ये अहंकार है। बच्चे में जो गुण है उसे वो करने दीजिए, जो चाहता है उसे करने दीजिए, उसे उसकी राह बनाने दीजिए। दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन जो अहंकार से भरा हुआ पिता है या माता है, वो चाहते हैं कि बच्चा भी वैसा बन जाए, परंतु बच्चा वैसा नहीं बन सकता। जो व्यक्ति सच में आध्यात्मिक है वो खुद जीवन को जीता है और दूसरे को जीवन जीने देता है। वो ईगो को, स्वार्थ को आगे नहीं रखता, वह जीवन को आगे रखता है, वह परमात्मा को आगे रखता है, वो सबके कल्याण की भावना से युक्त होता है। याद रखिए, यदि समस्त इच्छाएं इंसान की पूरी हो जाएं तो जीवन दुखों से भर जाएगा। एक अरेबिक कहावत है कि इंसान की सारी आकांक्षाएं पूरी कर दीजिए, फिर देखिए वो कितना दुखी होता है। हमने किसी व्यक्ति से बात की, अहंकार को चोट पहुंची, उसके लिए कुछ बुरा सोच लिया। अब उस व्यक्ति ने तो हमारे भले के लिए बोला था, वो हमारा भला करना चाहता था, परंतु हमारा अहंकार इतना है कि हमारे अहंकार को चोट पहुंची। अब उस अहंकार के कारण हम उस व्यक्ति का बुरा सोच लेते हैं। अब अगर हमने वो जो बुरा सोचा वो सच में घटित हो गया
और बाद में हमें समझ आती है कि नहीं, वो तो बड़ा ही अच्छा इंसान था, उसने तो हमारी भलाई के लिए ही ये सब कुछ किया था। फिर इंसान पछताता है कि अरे ये क्या हो गया। तो पश्चाताप होगा, दुख बढ़ेगा यदि सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। कहते हैं कि एक हॉस्पिटल में 2 मरीज थे, अब दोनों के बेड साथ साथ। एक जो बीमार था उसका जो बेड था वो दीवार की तरफ था, जो पहला मरीज था उसका जो बेड था वो दरवाजे के पास था। अब जिसका बेड दीवार के पास था वह वहाँ खुशियों के गीत गाता था, अच्छी बातें करता था। अब दोनों बेड्स के बीच में पर्दा था, आवरण था, एक कर्टेन लगा हुआ था। तो जो खुशी के गीत गाता था वो अच्छी अच्छी बातें करता कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, फूल खिले हैं, सूरज की रोशनी है। अब जो दूसरी साइड पे था वो उसको देख तो नहीं पाता था, उसको लगता कि शायद वह बाहर सब कुछ देख पा रहा है, वो प्रसन्न है, काश मुझे वो बेड मिल जाता जहाँ पर वो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा मरीज़ है, वो खुशियों के जो गीत गा रहा है, काश मेरा बेड वहाँ पर होता, वहाँ पर मैं भी खुली हवा में सांस ले पाता। जैसे ये बताता है कि बाहर फूल खिले हैं, सूरज की रोशनी आती है, ठंडी हवाओं के झोंके आते हैं, कितनी अच्छी हवा आ रही है, कैसे वो खुल के सांस ले रहा है। जैसे जैसे वो ये बातें बता रहा है मेरा मन ललचा रहा है, काश मेरा बेड वहाँ पर आ जाए। तो शुरू में ये इच्छा उसके अंदर आने लगी, धीरे धीरे वो इच्छा गहरी पकड़ बनाने लग गई। अब बीमारी लंबी थी दोनों मरीज़ों की, दोनों ही वहाँ पर एडमिट थे। अब एक ही कमरे में 2 बेड लगे हुए हैं और दोनों के बीच में एक कर्टेन है। दोनों अलग अलग राग गा रहे हैं, एक खुशी के राग गा रहा है और एक दुख के राग गा रहा है। अब जो दुख के राग गा रहा है वो अंदर ही अंदर कुढ़ता है, अपनी इच्छा के लिए भी कुढ़ रहा है, सोचता है काश वो बेड मुझे मिल जाए। अब इच्छा की पकड़ इतनी मजबूत होती गई कि अब उसके अंदर तामसिक इच्छा आने लगी। शुरुआत सात्विकता से हुई थी, फिर वो राजसिक, फिर तामसिक इच्छा बन गई। अब इच्छाएं तो होती ही गंदी हैं। अब वो इच्छा कि मैं भी काश उस बेड पर होता, मैं भी खुशी के गीत गाता, बाहर के फूल देखता, हवाएं देखता। अब उसके अंदर इच्छा आने लगी काश ये मर जाए, ये मरीज़ मरे, तभी ये बेड मुझे मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो ये जाएगा नहीं। लगता है इसकी बीमारी भी लंबी है मेरी बीमारी की तरह। अब उसके अंदर कुढ़न होने लगी। उसने कहा काश ये मरीज़ मर जाए, मैं इसकी बेड पे आ जाऊं, मैं उस दीवार वाले बेड पे आ जाऊं, बाहर ये विंडो से, खिड़की से बाहर की दुनिया देखता है, काश मैं भी वो दुनिया देख पाऊं। मेरा बेड तो ऐसी जगह लगा दिया जहाँ सामने दरवाज़ा है, लोग आते जाते हैं, मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मैं तो बड़ा ही दुखी हूँ। अब उसके मन में ये इच्छा आने लगी और कुछ दिनों के बाद उसकी इच्छा पूर्ण हो गई, क्योंकि बहुत गहरी इच्छा भी की जाए तो पूर्ण हो जाती है। अब वो मरीज़ जो खुशी के गीत गाता था, जो खुशी का माहौल बनाता था उस कमरे के अंदर, जो अच्छी अच्छी बातें करता था, वह मर गया। जब वह मर गया तो वह बेड खाली हुआ, तो इसने खुद ही कहा कि मुझे वहाँ पर शिफ्ट कर दो। जब वहाँ पर उसको शिफ्ट किया गया तो वह व्यक्ति देखकर हैरान हो गया। वो देखकर हैरान हो गया कि जिस जगह मुझे शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ मैं चाहता था मेरा बेड हो जाए, उस दीवार के पास, वहाँ तो कोई खिड़की है ही नहीं। वो तो सिर्फ एक दीवार है जहाँ खिड़की है ही नहीं। ये व्यक्ति कैसे यहाँ पर इस कोने में और घुटन में कैसे खुशी के गीत गा सकता था? मैं तो इससे बेटर पोजीशन में था, कम से कम दरवाजे से बाहर देख तो सकता था कि कौन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ तो चेंज दिखता था। मैंने मन से इसके लिए गलत सोच लिया, इसकी डेथ हो गई और मुझे यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये तो मेरी जगह से भी बदतर जगह है और मैं हैरान हूँ कैसे वो व्यक्ति खुशी के गीत गाता था। वो तो शायद मेरे लिए अच्छा माहौल बनाने के लिए बोलता था कि एक अच्छा माहौल बना रहे, अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे,
एक खुशी का माहौल बना रहे। लेकिन मैंने इसके लिए क्या गलत सोचा, मैंने पाप किया है, गलती करी है, अब पश्चाताप की भावना आने लगी। ऐसे ही होती हैं इच्छाएं। एक इच्छा हमने ले ली, अब वो इच्छा फिर तामसिक इच्छा में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि पकड़ गहरी। अब वो चीज़ फिर हमें चाहिए। हम ये भी भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति की कंडीशन क्या थी। कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि दूसरे के घर में तो बड़ा सुख है, दूसरे के बच्चे बहुत आगे निकल गए, उसका पति बहुत अच्छा, उसकी पत्नी बहुत अच्छी, उसकी संतान बड़ी योग्य है, मेरी संतान को तो कुछ नहीं आता, मेरे सर पे तो मुसीबत आ चुकी है। लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन दूसरे के घर में हम बाहर से तो देखते हैं, लेकिन अगर अंदर देखेंगे तो दुख तो सबके पास है। गलत इच्छा हमने करी और वो पूरी हो गई, फिर समझिए कि वो और गहरे दुख में इंसान को लेकर चली जाती हैं। तो इच्छाएं बेकार की करना बंद कीजिए, क्योंकि मन में हम कोई भी ख्वाब बना लेते हैं, कोई भी बात बना लेते हैं, माइंड में तो क्लाउडिंग चलती है। मन जैसे बादलों से आकाश घिरा रहता है, वैसे ही मन विचारों से घिरा रहता है। कई बार तो कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है, हमें सुनाई नहीं देती, उस व्यक्ति ने जो पहली बात बोली हम उसी विचार में ही बह गए, अब वही इच्छाएं आने लग गई, अब वो मन में पूरी तरह से फैल जाती हैं। भगवान कहते हैं इन इच्छाओं का त्याग करो, मन का आईना साफ करो, दर्पण की तरह मन को बनाओ, फल की इच्छा ये सब छोड़ दीजिए, कर्म कीजिए। जो मिल रहा है ये अस्तित्व दे रहा है, ये अस्तित्व इंटेलिजेंट है, बेवकूफ़ नहीं। वो सत्ता परम बुद्धिमान बुद्धिमत्ता से भरी हुई, उसने जो आपको दिया है वो आपके लिए बेस्ट सोच कर दिया है। क्योंकि भगवान किसी को सज़ा नहीं देते हैं, कभी भी सज़ा नहीं देते। भगवान आपके भले के लिए, आपके विकास के लिए आपको चीज़ें देते हैं। पर इच्छाओं से भरा हुआ गंदा मन गलत चीज़ें मांगता है और खुद फंसता है। यदि ये चीज़ें छूटें और सिर्फ हम जीवन को जिएं, कर्म करते जाएं, तो अपना विकास करेंगे, हमारा इंटेलिजेंस बढ़ेगी, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ेगी, हमारा आत्म विकास होगा। और इसी आत्म विकास के ऊपर बल दिया हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने। उन्होंने चाहा कि व्यक्ति का आत्म विकास हो। इसलिए बार बार जितने भी ग्रंथ देख लीजिए, सभी कहते हैं वासनाएं ही हमें फंसाती हैं। वो कहते हैं कर्म करो, अच्छे से काम करो, अपना खुश रहने का प्रयास करो, मुस्कुराओ, हर परिस्थिति में मुस्कुराओ, खुश रहो, आनंदित रहो, क्योंकि आनंदित रहना ये आपका पूर्ण हक है। और भगवान ने जो जीवन दिया वो उपहार है, भगवान ने जो जीवन दिया ये प्रसाद है। इस प्रसाद को ग्रहण करो, खुश होकर ग्रहण करो। क्यों चीज़ें चाहने के लिए पागल हो रहे हो? ये चीज़ें ना तो तृप्ति देंगी और ना तृप्ति दे सकती हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ रूल आपके लिए है, हमारे से पहले भी इतने लोग हो चुके हैं और हमारे बाद भी होंगे। वो सभी ने ऐसे ही जीवन जिया और ऐसे ही मिट्टी ही हो गए। तो मिट्टी में मिट्टी मिल जानी है, परंतु जो सार्थक को पकड़ ले, जो हीरे को पकड़ ले अपने भीतर के, वही अपना कल्याण कर पाता है। तो अपने अंदर के उस हीरे को निखारिए, तपश्चर्या कीजिए, तप कीजिए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने लिए जाप कीजिए, अपने निज स्वरूप में रहिए, आंतरिक गुणों को बढ़ाइए, क्योंकि यही चीज़ें आपके अंदर वो ज्योति पैदा करेंगी जिससे आप मुक्ति के पथ पर चल पाएंगे।